नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसीलिए उनके अधिकार की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में किसानों के अधिकार पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करके हम विश्व के भविष्य की रक्षा करते हैं और इसे अधिक उज्जवल और समृद्ध बनाते हैं। देश की विविधता को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पादप अनुवांशिकी की 45,000 से अधिक किस्में और विभिन्न तरह के मसाले हैं। इनका संरक्षण करके हम न केवल मानवता की रक्षा करेंगे बल्कि समूचे विश्व की भी रक्षा करेंगे। International Union for Conservation of Nature. India is a mega diverse country with only 2.4% of the world's land area, but accounts for 7-8% of all recorded species of plants and animals. There are about 45,000 species of plants, which is about 7% of world's total. In terms of biodiversity, India ranks as one of the nations endowed with widest range of plants and species. इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञों ने भागीदारी की। भारत पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के जरिए पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकार को इसमें शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास ने भारत को खाद्यान्न, बागवानी, मत्स्य पालन, दूध और अंडे के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में योगदान दिया है। On plant genetic resources for food and agriculture signed in 2001 was one of the most important international agreements among member countries to conserve, use and manage plant genetic resources for food and agriculture. For the first time, it talked about guaranteeing food security through conservation, exchange and sustainable use of the world's plant genetic resources for food and agriculture. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा में और कानून का राज स्थापित करने में वकील समुदाय की सशक्त भूमिका है। उपराष्ट्रपति आज राजस्थान के भरतपुर बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों की विरासत है और सरकार इसमें बदलाव कर न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगी। इसकी जगह आ रहे नए कानून नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और न्याय दिलाने में वकीलों के काम को और अधिक सार्थक करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस देश में न्याय देने की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो प्रजातंत्र फलेगा फूलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धारा 370 हटने से कश्मीर के विकास का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि भारत आज कई क्षेत्रों में दुनिया को राह दिखा रहा है। दुनिया के नेता कहते हैं कि भारत में यह करिश्मा कैसे है कि दुनिया का करीब 50% हिस्सा डायरेक्ट ट्रांसफर का सीधा पैसा आपके अकाउंट में आए वो हिंदुस्तान में है। फ्रेंड्स, इन 2022 India's direct transactions were more than that of USA, UK, France, Germany multiplied by 4. यह कभी सोचा नहीं था। उपराष्ट्रपति ने आज भरतपुर यात्रा के दौरान मंदिर जाकर श्री लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि त्याग, तप और वीरता की मूर्ति प्रभु लक्ष्मण सभी को आत्मबल दें और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, यही प्रार्थना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वो आज भरतपुर में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि जीवन में कभी भी तनाव न लें, तनाव से मुक्त रहें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश में व्यापक बदलाव आएगा। उपराष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं से कहा कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। हमारी सभ्यता 5000 वर्ष से भी पुरानी है। हम वहां पहुंच चुके हैं जहां दुनिया हमारा लोहा मान रही है।
हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की छवि बिगाड़ने वाले और देश की छवि बिगड़ने में देश को और हमारी संस्थाओं को नीचा दिखाने के लिए, उसे कलंकित करने के लिए हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर किसी को अधिकार है अपना मत रखने का, हर किसी को अधिकार है गहराई से जांच करने का, और मेरे महान भारत को कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं है, न देश में है न विदेश में जाकर है। और जो ऐसा कर रहे हैं, those who are engaged in tarnishing, tainting, demeaning, deriding our country, our institutions, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। Don't make citizens parasites. Don't make them dependent on government largesse. जो भी आपको पैसा देता रहेगा उसका नतीजा पता है क्या है? यहां पर जो इकोनॉमिक्स के कोई स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सड़क, अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट, हाईवेज, रेलवेज, उनमें खर्चा कम होगा और उस व्यक्ति के पास पैसा जाएगा जो उसको ताकत नहीं देगा, उसको कमजोर करेगा। आज के दिन हर सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में इस बात का खास ध्यान देना चाहिए। वी मस्ट एम्पावर पीपल, वी मस्ट नॉट ल्यूर पीपल। हम उनको उनकी पॉकेट के माध्यम से कुछ देकर आकर्षित कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें नवाचार के लिए लीक से हटकर सोचना होगा और इसके अद्भुत परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि आज कृषि तकनीकी में बदलाव से किसानों को फायदा होगा। किसानों से तकनीकी को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की नीतियों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि उन नीतियों का फायदा हर कोई ले सकता है। आपको सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने राजस्थान के सामुदायिक नेताओं से भी बातचीत की। By turn of this decade, इस दशक के अंत तक भारत विल बी द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी इकोनॉमी में किसान का योगदान गुणात्मक तभी बढ़ेगा जब आप जैसी संस्थाएं अपना कार्य भविष्य को देखकर करेंगी। देयर इज नीड फॉर रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डायनामिज्म, और वो देश में नजर आ रहा है। दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारत में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कितना ज्यादा है। यहां पर हमारा सीना फूल जाना चाहिए जब इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर वर्ल्ड बैंक ने 4 दिन पहले ही कहा है कि भारत ने डिजिटल एडॉप्शन में जो काम 6 साल में किया है वो 50 साल में भी मुश्किल था। अंदाजा लगाइए। ये उपलब्धि मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितना डिजिटल डायरेक्ट ट्रांसफर 2022 में अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी में हुआ, भारत में उसका 4 गुना हुआ। ये कोई सोच सकता है क्या? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में किसान छात्रावास का शिलान्यास किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जैसलमेर में रामदेवराम मंदिर के दर्शन और तनोट विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मीडिया संदेश में कहा कि जैसलमेर में आस्था और श्रद्धा के पावन धाम रामदेवराम मंदिर में बाबा रामदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उनसे देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं से भी संवाद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसलमेर में तनोट विजय स्तंभ पर देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तनोट की ऐतिहासिक माटी पर हमारे वीर जवानों के शौर्य की अनेक अप्रतिम गाथाएं अंकित हैं। यहाँ की यात्रा मेरा सौभाग्य है। तो हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।